माताओं, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों के बारे में बोलना चाहिए, सही बात है ना। बहुत खुशी हुई सौंसर के इस रेलवे स्टेशन के उद्घाटन पर आकर। ये हमारे बढ़ता हुआ सौंसर, बदलता हुआ सौंसर, बदलता हुआ छिंदवाड़ा का एक प्रतीक है। इन बच्चों का तो जन्म नहीं हुआ था, इन्होंने पुराना सौंसर नहीं देखा, पुराना सौंसर नहीं देखा, बुजुर्गों ने देखा है। पर आज इस स्टेशन का मायने क्या है? मैं कल भी ये बात रामाकोना में कह रहा था, ये जो बड़ी रेल लाइन बनेगी, ये बड़ी रेल लाइन केवल आवागमन की बात नहीं। बड़ी रेल लाइन से हमारा छिंदवाड़ा एक केंद्र बनेगा, व्यापार का केंद्र। अगर हम उत्तर से दक्षिण कर जाएं, हम बिल्कुल बीच में हैं। आज जब उद्योगों की बात होती है, सब कहते हैं रेल लाइन नहीं है, क्योंकि जो उद्योग रेल लाइन से संबंधित है वो यहाँ उद्योग लगा नहीं पाएंगे। ये बड़ी रेल लाइन से हमारा सौंसर या छिंदवाड़ा एक केंद्र बनेगा, सेंटर पॉइंट देश का बनेगा। और जो ट्रैफिक, जो रेल का ट्रैफिक दूसरे लाइनों से जाता है, पांडुर्ना होके जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मालगाड़ियां हैं, वह अब सौंसर से जाएंगी। इससे आर्थिक गतिविधि बनती है और आर्थिक गतिविधि से रोजगार, व्यापार, व्यवसाय के नए मौके बनते हैं। ये बात समझने की है और यही इसका लक्ष्य है। ये जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है, जो राशि आती है, अगर बड़ी सड़क बने, हाईवे बना, ये हाईवे बन रहा है, ये सड़क तो हमारी अच्छी थी नागपुर तक की, ये तो आप भी जानते हैं, तो ऐसी बुरी सड़क तो थी नहीं। पर ये जो सड़क बन रही है, इसका निवेश जो आया, ये इसका जो राशि आई, ये निवेश है। ये निवेश से आर्थिक गतिविधि बनती है और आर्थिक गतिविधि से व्यवसाय के, व्यापार के मौके बनते हैं। ये बड़ी सड़क बन रही है। आज हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा केंद्र सरकार ने करी है, मैंने करी है। मैं तो नाना मोड़ जी आपसे कहूंगा, आप राज्य सरकार से यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवा दीजिए। हाँ, 2 तो मैंने छिंदवाड़ा में खुलवा दिए, जेपी का और एक। अब राज्य सरकार भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं पूरी मदद करूंगा, मेरी पूरी मदद रहेगी कि आपका क्षेत्र, मेरा भी तो क्षेत्र है। हाँ, मेरे पास तो जिम्मेदारी 2000 गांव की है। तो पांडुर्ना हो या बिछुआ हो या चौरई हो या हररई हो या तामिया हो, तो जगह जगह आज हमें नई पीढ़ी के बांधे सोचते हैं कि ये बच्चे और बच्चियां क्या करेंगे। इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे, ये बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे और सुरक्षित रहे। ये हमारे सामने चुनौती है। ये जो नई पीढ़ी है, आज नई पीढ़ी हमसे ज्यादा कंप्यूटर समझती है, मेरे से ज्यादा, नाना मोड़ तेरे से ज्यादा कंप्यूटर समझती है। और पहला जमाना था जब हम बच्चों को सिखा सकते थे, अब तो बच्चे मुझे और तुझे सिखा सकेंगे। ये ऐसा जमाना बदला है और इस बदले हुए समय को हमें पहचानना है। ये जो देश में परिवर्तन हो रहा है, विश्व में परिवर्तन हो रहा है, इसमें हम अपना सौंसर कैसे जोड़ें, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। तो आज हमारे छिंदवाड़ा की एक अलग पहचान है। आप भी दूसरे जिलों में जाते हैं, आज जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र से प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं से सड़कें बनी, आज जो हमारी माता और बहनों को की राशि केंद्र से आती है, इसकी ढोलकी कोई और बजा लेता है। ठीक बात है ना नाना मोड़ जी? हाँ, इसकी ढोलकी और बजा लेते हैं, पर अंत में तो योजना हमारी, पैसा हमारा, ढोलकी आपकी। तो इसलिए आज प्रश्न किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं है, आज प्रश्न है विकास का। और इसी दृष्टि से हमें आगे सोचना है। मुझे बड़ी चिंता है कि इतनी ओलावृष्टि हुई, हमारे किसानों का संतरा नष्ट हुआ, हमारे पूरे छिंदवाड़ा में, मोखेड़ में, बिछुआ में किसानों की फसल गई। पहले ही किसान पिट गया था अतिवृष्टि से, मुआवजा तो मिला नहीं। और अब
किसान पिटा है पिछले 7 दिनों में, कल रात भी, आज सुबह भी किसान पिटा है अतिवृष्टि से। तो इसमें आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है राज्य सरकार को, और मैं पूरी मदद करूंगा राज्य सरकार से। ये अपना सर्वे कराएं, रिपोर्ट भेजें, जो केंद्र से मदद है मैं बिल्कुल करूंगा ताकि किसानों को राहत मिले। ये आज प्रश्न इसका या उसका नहीं है, आज प्रश्न है किसान का। हमारे जिले की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से निर्भर है, वो संतरे की होए, सोयाबीन की होए, सब्जी की होए, गोभी, फूल, टमाटर की होए, मिर्च की होए, हमारे पूरे जिले की अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर है। तो हमारे कृषि क्षेत्र में ये मजबूती बनी रहे, कृषि क्षेत्र में कमजोरी ना आए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसमें जो मेरी मदद लगेगी, जो केंद्र से मदद लगेगी, मैं पूरी करूंगा। पर इसकी कार्रवाई तो यहाँ लोकल लेवल पर होगी, तहसीलदार करेंगे, एसडीएम करेंगे, कलेक्टर करेंगे, ये पूरा कर ले। और जैसे ये हो जाता है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके ये किसानों के आंसू पहुंचे, ये मेरा प्रयास है। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मौसम बहुत खराब है, इसलिए मैं देर से पहुंचा। मैं तो परासिया साइड में था, बहुत खराब मौसम था। अभी मुझे पांडुना जाना है, मौसम और खराब होने जा रहा है। पता नहीं ये क्या हो गया, ये मौसम खराब, पिछले 3 महीने से मौसम खराब है। जब से विधानसभा का चुनाव हुआ मौसम ही ठीक नहीं हुआ। चलिए, अब शायद हम सब प्रार्थना करते हैं कि मौसम ठीक होए और सब लोग ठीक ठाक रहे, यही हमारा प्रयास है। बहुत